नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहती हैं। हम एक समस्या से बाहर निकलते हैं कि दूसरी समस्या हमारा इंतजार करती रहती है। कई बार इन समस्याओं से हम इतने तंग आ जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हम खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि ये दुनिया भर की समस्याएं मेरे ही नसीब में क्यों। सारी समस्याओं के चलते हम इतने परेशान हो गए हैं, बहुत हताश और निराश हो गए हैं। हम इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन समस्याएं हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। दोस्तों, इस बात पर मैं सिर्फ दो लाइनें कहना चाहूंगी। जिंदा हैं तो समस्याएं हैं, जिंदा हैं तो समस्याएं हैं, मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। हम अगर जिंदा हैं, हम अपनी लाइफ को अगर जी रहे हैं, तो हजारों प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आएंगी जिनका सामना हमें करना पड़ेगा। लाखों तरह के लोग हमारे सामने आएंगे जिन सबको हमें फेस करना होगा। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि तारीफ उन लोगों की होती है जो लोग चले जाते हैं। अक्सर मुंह पे तो लोग आपकी बुराई नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, जिसको सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मैं तो इसके लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, और ये मेरी बुराई करता रहता है। दोस्तों, ये ह्यूमन नेचर है। इंसान का जो व्यवहार है वो इसी तरह से है। अगर कोई उससे डाउन है, नीचे है, तो उसे वो इंसान बड़ा अच्छा लगता है, उससे बहुत अच्छे से बातें करेगा। लेकिन जैसे ही उसे ये लगे कि वो इंसान तो उससे आगे निकल रहा है, अपग्रेड कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो इंसान उसकी बुराइयां करना चालू कर देता है। अगर उसके मुंह पे नहीं कर पाता तो पीठ पीछे उसकी कमियां निकालने लगता है। तो कबीर दास जी का एक बहुत ही अच्छा दोहा है जो मुझे हमेशा याद रहता है, आप लोगों को भी याद होगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के, निर्मल करे सुहाए। इसका अर्थ ये है कि अपने निंदकों को, यानी कि जो भी आपकी बुराइयां करते हैं, जो आपके कामों में कमियां निकालते हैं, उनसे घबराइए मत, उनसे बातें कीजिए। और जब वो आपकी कमियां गिनवाएं, आपकी बुराइयां निकालें, तो ये प्रयास कीजिए कि आप अगली बार उन्हें वो मौका ना दें। ऐसा करने से आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। और जब आप उनकी बताई गई कमियों को सुधारने लगेंगे, तो उनका मुंह फिर अपने आप ही बंद हो जाएगा, वो आपकी कमियां निकालना खुद ही बंद कर देंगे। दोस्तों, समस्याएं भी इसी तरह होती हैं। जब तक हम उनसे भागते रहते हैं, तब तक वो हमारे पीछे बहुत जोर से भागती हैं, हमको पकड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन जैसे ही हम रुक कर उन समस्याओं का सामना करते हैं, वो समस्याएं हमारे मुड़ते ही दूर भाग जाती हैं। समस्याओं से भागना समाधान नहीं होता, समस्याओं का सामना करना समाधान है। जब तक आप समस्याओं से भागेंगे, तब तक आपकी समस्याएं आपको बहुत ज्यादा डराएंगी, परेशान करेंगी। तो समस्याओं से भागिए मत, उनका सामना कीजिए। अच्छा, ऐसा आपके साथ कभी तो हुआ होगा, कमेंट करके बताइएगा कि कोई ऐसी चीज जिसको आपको करने में बहुत डर लग रहा हो, आप सोच रहे हो पता नहीं कैसे करूंगा, इस सिचुएशन का कैसे सामना करूंगा, लेकिन जब आपने इसका सामना किया तो आप बहुत ही सरलता से उसका सामना कर पाए और उस सिचुएशन से बाहर भी निकल पाए। ऐसी सिचुएशन हम में से सभी के पास होती है कि हम जिस चीज से डरते रहते हैं और जब उसका सामना करते हैं तो बड़ी सरलता से कर लेते हैं। और जब सामना करने के बाद जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अलग होती है। हमारी समस्याएं भी ऐसी हैं। जब आप अपनी समस्याओं के समक्ष खड़े हो जाएंगे, तो वो समस्याएं दूर भाग जाएंगी। आपकी कोई बुराई करे तो आप उस बुराई से मत घबराइए, बल्कि ये सोचिए कि मेरी कमियां मुझे बता रहा है, अच्छा है, मैं अब इन कमियों को दूर करूंगा। अगर आप कहीं असफल हो रहे हैं, तो उससे मत घबराइए कि इस बार असफल हुआ हूं तो अगली बार सफल जरूर होऊंगा। हमारे रिश्तों में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो हमको बार बार परेशान करते हैं, ताने देते हैं, या फिर हमारी कमियों को सबके सामने बताते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आप घबराइए मत, उनका सामना कीजिए। जब आप उनका सामना करने लगेंगे, तो वो भी आपकी कमियां गिनवाना बंद कर देंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुई होगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।